प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वत्सला आपको मेघदूत पढ़ा रही हूँ। और आपने देखा कि किस प्रकार यक्ष मेघ के द्वारा अपनी प्रिया के पास संदेश भिजवा रहा है और संदेश भेजने के लिए वह उसको क्या सलाह देता है, क्या उपाय बताता है। इस प्रकार से वो उसको सलाह देके, सुझाव देके, उसको मार्ग बताकर, और तुम वहाँ जाओगे तो किसको देखोगे, मेरी विरह विधुरा पत्नी को देखोगे, इस प्रकार नाना उपाय उसको सुनाकर वो वहाँ भेज रहा है। श्लोक देखिए। ताम चावश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नीम अव्यपन्नानामविहत गतिर्द्रक्ष्यसि भ्रार्ति जायाम् आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणधि। एक बार पुनः अवलोकन कीजिए। ताम चावश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नीम अव्यपन्नानाम विहत गतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणधि। देखिए, यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, दिवस गणना तत्पराम, दिवस यानी जो दिन बचे हैं, अवशिष्ट दिनों की गिनती में लगी हुई, यानी मेरे आने की आशा से जीवन को धारण करी हुई। उसको क्या है कि मेरे पति आने वाले हैं, इसलिए वो क्या कर रही है, दिन को गिन रही है। तो अवशिष्ट दिनों को गिनने में लगी हुई। अव्यपन्ना नाम, अव्यापन्ना का अर्थ हो जाएगा कि मेरे आने की आशा में क्या हुआ है, जीवन धारण करी हुई, यानी अपने जीवन का परित्याग न करी। उसको आशा है कि मेरे पति आएंगे, तो मेरे आने की आशा में जीवन को धारण की हुई। ताम, उस एक पत्नी, एक पत्नी का मतलब पतिव्रता, भ्रातृजायाम, भाई की पत्नी, भौजाई को अविहत गति, अविहत गति मतलब निर्विघ्न गति वाले, अबाधित गति वाले, त्वाम तुम अवश्यम अवश्य ही देखोगे ही, क्योंकि आशा बंध, आशा का बंधन, आशा रूपी बंधन, अंगना नाम, अंगना नाम यानी स्त्रियों के, कुसुम सदृशम, कुसुम यानी फूलों के समान कोमल, विप्रयोगे वियोग में, सद्यपाति शीघ्र ही टूट जाने वाले, प्रणयी प्रेमी, हृदयम हृदय को भी, प्रायः रुणधि टूटने से रोक लेता है, तत्काल नष्ट होने से बचा लेता है। तो यक्ष कह रहा मेघ से, हे मेघ, दिवस गणना तत्पराम, विरह के दिनों की गिनती में लगी हुई, यानी जो विरह के दिन शेष बचे हुए उन दिनों की गिनती में लगी हुई या तल्लीन। अव्यपन्ना नाम, मेरे आने की आशा से जीवन धारण की हुई। ताम, उस एक पत्नी, पतिव्रता, भ्रातृजायाम,
भाई की पत्नी यानी भौजी को अविहत गति, निर्विघ्न गति वाले, अबाधित गति वाले तुम अवश्य ही देखोगे ही, क्योंकि आशा रूपी बंधन स्त्रियों के अत्यंत कोमल तथा पति के विरह में टूट जाने वाले प्रेम भरे हृदय को भी प्रायः टूटने से क्या करता है, रोक लेता है ही, क्योंकि आशा रूपी बंध अंगना नाम यानी स्त्रियों के कुसुम सदृशम फूलों के समान कोमल, वियोग में पति के विरह में, सद्यपाती शीघ्र ही टूट जाने वाले, पति के वियोग में शीघ्र ही टूट जाने वाले, तत्काल ही नष्ट हो जाने वाले प्रणयी हृदयम प्रेमी हृदय को प्रायः रुणधि टूटने से रोक लेता है। आशा का बंधन ऐसा होता है कि हर चीज़ आशा पे टूटे, जिस दिन आशा टूट गया आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो कह रहे हैं कि आशा रूपी बंधन जो है स्त्रियों के फूलों के समान, कैसे उनके हृदय को बता रहे हैं कवि, कुसुम सदृशम फूलों के समान। तो कुसुम सदृशम पद में क्या है, उपमा अलंकार है। तो स्त्रियों के फूलों के समान विप्रयोगे वियोग में, सद्यपाती शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले, प्रणयी हृदय जो उनका प्रेमी हृदय हो उसको प्रायः टूटने से रोक लेता है। अगर आशा का बंधन खत्म हो जाए तो क्या होगा, तत्काल ही आदमी विनष्ट हो जाएगा। तो उसको क्या है, यक्षिणी को यह विश्वास है कि यक्ष वापस जरूर मेरे पास आएगा, इसलिए उसका जो हृदय है वह टूटने से बचा हुआ, क्योंकि उसके पास आशा रूपी बंधन है। तो कह रहे हे मेघ दिवस गणना तत्पराम, जब तुम अलका पहुंचोगे तो कह रहे हो तो क्या देखोगे कि जो यक्षिणी है मेरे शाप के बचे दिनों को गिनने में आसक्त होने के कारण प्राण धारण की हुई मेरी उस प्रतिव्रता स्त्री तथा अपनी भौजाई को तुम क्या करोगे, अवश्य देखोगे, क्योंकि आशा रूपी बंधन स्त्रियों के अत्यंत कोमल तथा स्त्रियों के फूलों के समान अत्यंत कोमल तथा पति के विरह में टूट जाने वाले प्रेम भरे हृदय को भी प्रायः टूटने से, नष्ट होने से क्या होता है, बचा लेता है। अव्यापन्ना न व्यापन्ना, अव्यापन्या नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। न विहिता, अविहिता यहाँ भी नए समास हो जाएगा। द्रक्ष्यसि दृश्य धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। रुणधि रुधिर लट धातु प्रथम पुरुष एक वचन है। और अर्थांतर न्यास अलंकार इसमें है ही है, क्योंकि लोक सामान्य तथ्य के द्वारा पूर्वार्ध की विशेष बात का समर्थन किया गया है। आशा का बंधन क्या है, लोक सामान्य बात है। लोक में ये बात कही जाती है कि आशा के कारण ही मनुष्य जीवन धारण किया रहता, आशा के कारण ही सब कुछ प्राप्तव्य निश्चित रहता। अगर आशा छूट जाए तो आदमी निराशा के गर्त में चला जाता है। तो इस लोक सामान्य तथ्य के द्वारा पूर्वार्ध की बात का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब अगले श्लोक में देखिए, यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब तुम अलकापुरी को जाओगे तो तुम्हारा मार्ग जो है वो कैसे लक्षणों से युक्त होगा, तुमको मार्ग में क्या क्या चीज़ प्रतीत होगी कि तुम्हारा मार्ग क्या है, कल्याणप्रद है, शुभप्रद है। तो देखिए श्लोक को, मंदम मंदम नुदति पवनश्चानकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षणपरिचयाद् नूनम् आबद्धमाला
सेविष्यन्ते नयनशुभगं खे भवन्तं बलाका। फिर से देखिए, मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षणपरिचयानूनं मा बद्धमालां सेविष्यन्ते नयनशुभगं खे भवन्तं बलाका। देखिए क्या कह रहा है यक्ष मेघ से, अनुकूल पवनः, अनुकूल पवन यानी तुम्हारे अनुकूल, जैसे तुम जाओगे उसी की दिशा का पवन, तुम्हें मंदम मंदम धीरे धीरे, यथा नुदति जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार मार्ग पर बढ़ने के लिए क्या करता, नुदति यानी प्रेरित करता है। क्योंकि जाने वाली दिशा की ओर बढ़ने वाली वायु, जिस ओर जाना है अगर वायु भी उसी ओर जाए तो तुमको धीरे धीरे पवन क्या है आगे बढ़ाएगा। तो कह रहे हैं अनुकूल पवन यानी जिस दिशा की ओर तुम्हें जाना है उस दिशा की ओर बहने वाली पवन यानी वायु, त्वाम तुम्हें, मंदम मंदम धीरे धीरे, यथा जिस प्रकार तुम आगे बढ़ जाओ उस प्रकार की वायु, नुदति मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ते तुम्हारे, वामः वाम भाग में स्थित, अयम सगंध यह सगंध, सगर्व चातक यानी चातक नामक पंछी, मधुरम नुदति क्या कर रहा है, मीठा मीठा बोल रहा है, नूनम निश्चय ही, गर्भाधान क्षण परिचयात गर्भाधान के आनंद के समय परिचय होने से, गर्भाधान के आनंद के समय परिचय होने से या गर्भ धारण करने के सुखमय काल का परिचय होने से, खे यानी आकाश में आबद्धमाला पंक्तिबद्ध होकर स्थित, बलाका बगुले की स्त्रियां, नयन शुभगम नेत्रों को प्रिय लगने वाले, भवंतम आप मेघ को, सेविष्यंती आप मेघ की क्या करेंगी, सेवा करेंगी। यक्ष मेघ से कहता है कि तुम्हारी यात्रा के लिए यह बहुत ही शुभदायक समय है, क्योंकि जाने वाली दिशा की ओर बहने वाली वायु तुम्हें क्या करेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी, एवं तुम्हारा संबंधी चातक क्यों कह रहे हैं कि चातक जब बोलता है तो मेघ छाते हैं, बारिश होती है, संबंधी चातक पक्षी भी तेरे वाम भाव में स्थित होता हुआ मधुर ध्वनि करेगा। एक अन्य शुभ लक्षण यह है कि मेघ के दर्शन से अपने गर्भधारण के समय को जानकर पंक्ति में बद्ध हुई, पंक्ति बनाकर बैठी हुई बलाकाएं, बगुले की जो स्त्रियां हैं, बलाकाएं भी आकाश में तुझ जैसे सुंदर की सेवा करेंगी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सेविष्यन्ते, इसमें सेव लिट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष है, आबद्धा आ बध और त प्रत्यय होके आबद्ध बना है, और विप्रलम सिंगार हई है, मंदाक्रांता छंत इसमें हई है। वर्षा काल में बलाका पंक्तिबद्ध होकर गर्भ धारण करती हैं, उसी की ओर कवि ने यहाँ पर इंगित किया है कि गर्भ धारण के लिए मेघ के पास जाकर बलाकाएं प्रसन्न होती हैं। जब बलाकाएं गर्भ धारण करती हैं और मेघ उनके पास से गुजरता है, यानी मेघ का आगमन होता है, तो बलाकाएं क्या होती हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं।
कहते हैं मेघ की यात्रा बड़ी सरस है, वह बलाका रूपी प्रियतमा का मनोहर है। यानी जो बालाकाएं हैं वो मेघ के लिए अत्यंत प्रिय हैं। अतः बालाकाएं रति सुख देकर देखने में प्रिय मेघ को प्रसन्न करेंगी, उसकी सेवा करेंगी। मेघ भी गर्भाधान में उनकी सहायता कर उन्हें संतृप्त करेगा। यह विशेष कथन यहाँ पर परिलक्षित होता है। मंदम मंदम नुदति पवनः, कह रहे हैं अनुकूल पवन, अनुकूल पवन, यानी जिस ओर तुम्हें जाना है उसी की ओर बहने वाली वायु धीरे धीरे तुम्हारे मार्ग पर बढ़ने के लिए क्या करेगी, प्रेरित करेगी। तुम्हारे बाएं भाग में स्थित यह सगर्व, यह चातक भी मधुर मधुर बोलता है, मीठे शब्द करेगा। निश्चय ही गर्भधारण करने के सुखमय काल का परिचय होने से आकाश में आबद्ध माला पंक्तिबद्ध होकर बैठी हुई बगुले की स्त्रियां नयन सुकम नेत्रों को प्रिय लगने वाले आप मेघ की सेविष्यन्ते सेवा करेगी। अब अगले दिन